अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड इंग्लिश यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नेम इज ऑल आर वेलकम। ऑल का मतलब होता है सब, आर हैं वेलकम खुश आमदीद। ऑल आर वेलकम, सबको खुश आमदीद। गेटिंग स्टार्टेड का मतलब होता है कि यहाँ से हम लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन ट्रांसलेशन। दी पिक्चर्स तस्वीर बिलो जो नीचे दी गई हैं शो दिखाती हैं स्टूडेंट्स तालिब इल्म स्टडिंग पढ़ रहे हैं इन डिफरेंट मुख्तलिफ क्लासरूम जमातों में। नीचे दी गई तस्वीर हमें ये दिखाती हैं कि मुख्तलिफ क्लास के जमात के तलबा बैठे पढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर हम नोट करें तो यहाँ पर एक फोटो है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सब बैठे स्टडी कर रहे हैं। इसके नीचे हमारे पास एक ब्लॉक है, उसमें है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में हमारे पास क्या है, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। उन्होंने कहा है कि नीचे एक डायलॉग दिया गया है, उसको प्रैक्टिस करें। डायलॉग हमारे पास क्या होता है, डायलॉग हम लोग कहते हैं जब दो लोग आपस में बात करते हैं, यानी अ टू पीपल कन्वर्सेशन इज नोन एज अ डायलॉग। तो ये डायलॉग हमारा टीचर एंड स्टूडेंट्स के दरमियान है। टीचर, डियर चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम, मैं खुश आमदीद कहती हूँ, यू आपको, टू दी न्यू नई क्लास जमात में। प्यारे बच्चों, मैं आपको नई जमात में खुश आमदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स तालिब इल्म, थैंक यू, आपका शुक्रिया। टीचर, उस्ताद कराम को कह रहे हैं आपका शुक्रिया। टीचर, आई फील वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ, टू सी, आपको देखकर। यू ऑल, आप सबको, मैं आप सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, टू लर्न, सीखने के लिए, न्यू नई थिंग्स, चीज़ें, क्या आप लोग नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हैं। स्टूडेंट्स तालिब इल्म, यस, जी टीचर, जी टीचर, वी आर, जी हम हैं। टीचर, लुक अराउंड, इधर देखें। आई हैव, मैंने, डेकोरेटेड, सजाया है, द रूम, कमरे को। लुक अराउंड, आई हैव डेकोरेटेड द रूम, इधर देखें मैंने कमरे को सजाया है। विद अ वेराइटी, वेराइटी हम लोग कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हों, बेशुमार चीज़ें हों, ऑफ थिंग, चीज़ों से, फॉर यू, आपके लिए। इधर देखिए मैंने कमरे को डिफरेंट चीज़ों से यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों से आपके लिए सजाया है। विच वन डू यू लाइक, आपको कौन सा पसंद है। द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। स्टूडेंट्स तालिब इल्म, मैनी आंसर्स, बहुत ज़्यादा जवाब आए। चार्ट्स, चार्ट्स, फ्लावर्स, फूल, पोस्टर्स, अ मैप, नक्शा, पॉइंट्स, पॉइंट्स हम लोग किसे कहते हैं, पॉइंट्स हम लोग कहते हैं नज़्मों को। टाइम टेबल, टाइम टेबल हम लोग कहते हैं एक चार्ट नुमा हमारे पास पेज होता है जिस पे हमने टाइम के मुताबिक कुछ लिखा होता है। प्लांट्स, पौधे, क्लासरूम, जमात के असूल। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ जवाब दिए, यानी कि कईयों ने चार्ट्स कहा, फूल, पोस्टर्स, नक्शा, नज़्में, टाइम टेबल, पौधे या फिर जमात के असूल वगैरह। फर्स्ट डे इन क्लास 3, क्लास 3 में पहला दिन। माई स्पीच, मेरी तकरीर। प्री रीडिंग, प्री रीडिंग हम लोग कहते हैं कि हमें पढ़ने से पहले कौन से क्वेश्चन जो हैं वो हमने रिप्लाई करने या हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट मजमून कौन सा है। तो बच्चों आप लोग इसके आंसर में अपनी मर्जी का सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, पाक स्टडीज एटसेट्रा। आपने इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आंसर में राइट कर देना है। सेकंड क्वेश्चन इज डू यू लाइक योर स्कूल, गिव रीजन, क्या आपको अपना स्कूल पसंद है, उसके बारे में रीजंस दें यानी कि वजूहात बताएं। Yes, I like my school very much. It is because I learn many new things from there. Besides, I enjoy playing different games at my school. इसी के साथ जो है ट्रांसलेशन कंटिन्यू होती है। सबसे पहले जो ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है हेलो एवरीवन, हर किसी को खुश आमदीद। टुडे, आज, इज है, माय फर्स्ट, मेरा पहला, डे, दिन, इन क्लास 3 जमात 3 में।
जमात 3 में आज मेरा पहला दिन है। आई एम, मैं हूँ, वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सब दोस्त, आर आल्सो, वो भी हैं, वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश। मेरे बाकी सारे दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। माई नेम इज़, मेरा नाम है। तो बच्चों आपने यहाँ पे अपना नेम लिख देना है। सपोज जो है आपका नेम अली है तो आपने यहाँ पे अली लिख देना है। माई नेम इज़ अली, मेरा नाम अली है। आई लाइक टू स्पीक, मुझे बोलना पसंद है। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। मुझे अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करना पसंद है। माई टीचर्स, मेरे उस्ताद कराम। हेल्प, मदद करते हैं। मी, मेरी। टू लर्न, सीखने में। थ्रू गेम्स, गेम्स हम लोग कहते हैं बच्चों जो हम लोग क्लास में या स्कूल में, घर में या कहीं पर भी हम लोग खेल खेलते हैं उन्हें हम कहते हैं गेम्स। एंड एक्टिविटीज, एक्टिविटीज हम लोग कहते हैं सरगर्मियों को। माई टीचर्स हेल्प मी टू लर्न थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज, मेरे उस्ताद कराम मुझे खेलों के और सरगर्मियों के जरिए सीखने में मदद करते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। सम पोएम्स, कुछ खेलों को। एंड आई लव, और मुझे पसंद है। टू सिंग, गाना। दीज, इनको। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। मुझे अपने दोस्तों के साथ ये गाना बहुत पसंद है। आई कम टू स्कूल, मैं स्कूल आता हूँ। एवरी डे, हर रोज। टू लर्न, सीखने के लिए। न्यू, नई। थिंग्स, चीज़ें, मैं हर रोज स्कूल नई चीज़ें सीखने के लिए आता हूँ। इट्स फन, ये मज़ेदार है। टू लर्न, सीखना। एंड प्ले, और खेलना। इन स्कूल, स्कूल में। स्कूल में खेलना और सीखना बहुत मज़ेदार है। देयर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ हैं। इन माई क्लासरूम, मेरी जमात में लड़के और लड़कियाँ हैं। वी लिसन, हम सुनते हैं। टू आवर टीचर्स, अपने उस्ताद कराम को, हम अपने उस्ताद कराम को सुनते हैं। देयर आर अ फ्यू रूल्स, रूल हम लोग कहते हैं असूलों को। फ्यू, चंद। देयर आर फ्यू रूल्स, यहाँ पर चंद असूल हैं। फॉर द क्लासरूम, जमात के लिए कुछ असूल हैं। माई टीचर्स, मेरे उस्ताद कराम। हैज़ मेड अ पोस्टर, मेरी टीचर ने एक पोस्टर बनाया है। शोइंग, दिखाते हुए। क्लासरूम रूल्स, क्लास के असूलों का। सो दैट, ताकि। वी कुड, हम कर सकें। फॉलो, फॉलो हम लोग कहते हैं मानना या ताबीर करना। देम, उनकी। मेरे उस्ताद कराम ने कुछ असूल बनाए हैं ताकि हम क्लास में, अपनी जमात में उन पर अमल कर सकें, उनकी पैरवी कर सकें। अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग कहते हैं ज़रूरी, एक बहुत ज़रूरी असूल है। टू कीप आवर क्लास, अपनी जमात को रखना क्लीन, साफ। एक बहुत अहम रूल है कि हम अपनी जमात को साफ रखें। The things we need है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो है ब्रश, एक ब्रश। मॉप, मॉप हम लोग किसे कहते हैं? मॉप हम लोग कहते हैं झाड़ू को। वाटर बकेट, एक पानी की बाल्टी। डस्टर, डस्टर हम लोग कहते हैं बच्चों किसी भी, कोई भी ऐसा गंदा कपड़ा हम उसे भी डस्टर कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं झाड़न। लिक्विड सोप, सोप हम लोग कहते हैं साबुन को। लिक्विड सोप, माया साबुन। एंड अ साइन बोर्ड, साइन बोर्ड कहते हैं हम तख्ता रहनुमाई को। टू शो, दिखाने के लिए। इफ द फ्लोर, अगर फर्श। इज वेट, गीला है। ब्रश, एक झाड़ू, एक पानी की बाल्टी, एक झाड़न, माया साबुन, और अगर फर्श गीला है तो ये जाहिर करने के लिए एक तख्ता रहनुमाई। दिस हैबिट, ये आदत। विल हेल्प, हमारी मदद करेगी। टू कीप, रखने के लिए। आवर स्कूल, अपना स्कूल। एंड होम, और घर। क्लीन, साफ। ये आदत हमें अपना स्कूल और अपना घर साफ रखने में मदद करेगी। इन दिस वे, इस तरह। वी विल ऑलवेज बी हेल्दी, हम हमेशा सेहतमंद रहेंगे। एंड हैप्पी, और खुश। इस तरह हम हमेशा खुश और सेहतमंद रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने साइड पे एक ब्लॉक में भी लिखा है कीप योर क्लासरूम नीट, यानी कि अपने क्लास को साफ सुथरा रखें। वाइल रीडिंग में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन दिया है? उन्होंने लिखा है डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू योर स्पीच, क्या आप अपनी तकरीर में कुछ इजाफा करना चाहेंगे? या आई वांट टू से समथिंग मोर अबाउट माई काइंड टीचर्स। उसके आगे लेसन को कंटिन्यू करते हुए देखें।
स्टे हैप्पी, खुश रहें, एंड फॉलो रूल्स, और जो है हमने रूल्स बनाए हैं, जो असूल बनाए हैं उनकी पैरवी करें। पोस्ट रीडिंग का मतलब होता है, पोस्ट होता है बाद में, पोस्ट रीडिंग यानी कि अब हमने चैप्टर की ट्रांसलेशन एंड कर दी है, तो अब हम लास्ट पे क्वेश्चंस देखेंगे। There are 3 paragraphs in this speech. Which one do you like the most? उन्होंने कहा है कि जो लेसन था उसमें हमारे पास 3 पैराग्राफ थे, आपको कौन सा पैराग्राफ सबसे अच्छा लगा है? I like the second paragraph. Second question is name 2 rules for your classroom which you will follow. उन्होंने कहा है आपने क्लास के कोई 2 असूल बताने हैं जो आप हमेशा उनकी पैरवी करेंगे। First, work quietly and do not disturb others. Second, keep your classroom clean. नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन। ओरल हम लोग कहते हैं जुबानी, कम्युनिकेशन हम लोग कहते हैं बातचीत करने को। ओरल कम्युनिकेशन यानी कि जुबानी बातचीत करना। लर्निंग सीखना, साउंड्स आवाजों को, लर्निंग द साउंड आवाजों को सीखना। सबसे फर्स्ट है फोनिक्स, और आगे उन्होंने लिखा है सो साउंड ऑफ सी एंड जी, यानी कि हम सी और जी का सॉफ्ट साउंड सीखेंगे। सॉफ्ट से हम लोग कहते हैं धीमी चीजों को। सॉफ्ट होता है लफ्जी मतलब मुलायम, लेकिन सॉफ्ट साउंड का मतलब होता है धीमी आवाजें। सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी की धीमी आवाजें। प्रैक्टिस, उन्होंने कहा है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, यानी कि प्रैक्टिस का लफ्जी मतलब अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी मश्क है। The soft sound of C and G given in the table below. उन्होंने कहा है नीचे आपको टेबल दिया गया है, उसमें C and G का सॉफ्ट साउंड है, उसकी आप मश्क करें। सॉफ्ट साउंड ऑफ C, सिटी, पेंसिल एंड फेस। इसमें हम लोग देखें, हम लोग C का बहुत पोलाइटली हम लोग C को प्रोनाउंस करते हैं। सेकंड वाले ब्लॉक में हमारे पास G का है जाइन, ऑरेंज, पिजन। तो देखेंगे लोग ये जो देखें ये साउंड्स दोनों में सॉफ्ट साउंड है, धीमी धीमी आवाज में हम सी और जी प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है लिसन एंड इनसर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ सी। उन्होंने कहा है नीचे आपको कुछ साउंड्स दिए गए हैं, आपने उसमें से सॉफ्ट साउंड वाले जो है सर्कल करने हैं। फ्रेंड्स, तो देखें ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है, इसको हम सर्कल करेंगे। कैट, तो ये हमारे पास नहीं है। कैन, ये भी नहीं है। डाइस, तो ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। नेक्स्ट इज कैट, केस, काउ, साइकिल, तो साइकिल में भी हमारे पास सी का सॉफ्ट साउंड है। नेक्स्ट इज क्यूट, केक, माइस, माइस में सॉफ्ट साउंड है तो हम इसे सर्कल कर देंगे। और कॉट, इसमें हमारे पास फेंस, डाइस, साइकिल एंड माइस, इन चारों वर्ड्स में हमारे पास सी का सॉफ्ट साउंड है, हमने इन्हें सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट एंड इनसर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। उन्होंने कहा है कि नीचे हमारे पास जो जी का धीमी आवाजें हैं उनको सर्कल करना है। गोल्ड, जम, तो जम हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। नेक्स्ट इज ग्राम, पिजन, पिजन हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। नेक्स्ट इज पेज, जर्मन, तो जर्मन में भी सॉफ्ट साउंड है। ग्रास, जाइंट, सॉफ्ट साउंड। ग्रांड, ग्रेन, ऑरेंज, ऑरेंज को हम सर्कल कर देंगे, सॉफ्ट साउंड। ग्रीन, जिंजर, जिंजर भी हमारे पास सॉफ्ट साउंड है, इसे भी हमने मार्क कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। कॉन्सोनेंट क्या होता है बच्चों? से होते हैं हमारे पास अल्फाबेट, वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 वोवल्स, नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स। वोवल हमारे पास होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और जो वोवल होते हैं उनके एक्सेप्ट जो हमारे पास होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि बी, सी, डी, एफ, जी एंड सो ऑन। क्लस्टर हम लोग कहते हैं मजमूए को। कॉन्सोनेंट क्लस्टर यानी कि कॉन्सोनेंट्स का मजमुआ। यहाँ पर रीड मी में उन्होंने क्या लिखा है? इन इंग्लिश व्हेन 2 or 3 letters are joined to make one sound it is called a consonant cluster। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इंग्लिश में जब 2 या 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा साउंड आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। फॉर एग्जाम्पल CL in class, CSH in school,
तो देखें ये हमारे पास मजमुआ है, ग्रुप है। एंड SCH these cluster can be in the beginning और at the end of the word। ये स्टार्ट में भी हो सकते हैं हमारे पास, एंड में भी हो सकते हैं। उन्होंने हमारे पास जो यहाँ फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें उन्होंने लिखा है read the following words and notice the sound of consonant cluster। consonant cluster फर्स्ट है हमारे पास SH, सेकेंड इज ST। यहाँ पर देखिए शिप, शर्ट, टग, स्टॉप, स्टैम्प, स्टिक, स्टडी। ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन पे है, यानी कि इनिशियल स्टार्ट पे है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल पोजीशन, यानी कि लास्ट पे है। डिश, फिश, ब्रश, डस्ट, मस्ट, फर्स्ट, क्रस्ट। तो जिनके स्टार्ट पे आएगा वो इनिशियल होंगे और जिनके लास्ट पे आएगा वो फाइनल कॉन्सोनेंट्स होंगे। मेक 2 more words with the consonant cluster SH and ST। अभी हमने पीछे कुछ एग्जाम्पल देखे, उन्होंने कहा है कि अब हमने SH and ST से खुद वर्ड्स बनाने हैं। तो अगर हम लोग बनाए SH से तो हम बना सकते हैं शेप, शूज, शीप। एंड ST से हम लोग बना सकते हैं स्ट्रॉन्ग, स्टोन एंड स्टोरी। नेक्स्ट इज लर्निंग टू स्पीक, यानी कि बोलना सीखना। 5 सिंबल टेल्स यू हाउ यू कैन शो रिस्पेक्ट टू समवन। उन्होंने कहा है कि 5 हमारे पास ऐसी अलामत होती हैं जिनसे आपको पता चलता है या आप बता सकते हैं कि आप दूसरों को इज्जत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस दीज एज योर हैबिट्स, उन्हें अपनी आदत बनाए। फर्स्ट लुकिंग आईज, यानी कि आंखों की तरफ देख के बात करना। लुक टुवर्ड द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू, जो भी आपसे बात कर रहा है उसकी तरफ देखें। लिसन ईयर्स, यानी कि सुने। लिसन विद फुल अटेंशन, पूरी तवज्जो के साथ बात सुने। हेल्पिंग हैंड्स, मदद करें। जॉइन हैंड्स टू हेल्प, हमेशा मदद के लिए अपने हाथों को तैयार रखें। वॉकिंग फीट, चलना, चलते हुए पाँव। वॉक विद द फ्रेंड्स टू हेल्प, हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहें, उनके साथ चलें। स्पीकिंग नाइसली, यानी कि अच्छे से बात करना। एन एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज स्पीक नाइसली, एक पढ़ा लिखा आदमी हमेशा अच्छे से बात करता है। रीड में क्या लिखा है? रिस्पेक्ट इज ड्यू रिगार्ड फॉर द फीलिंग्स, विशेस और राइट्स ऑफ अदर्स। एहतराम दूसरों के जज्बात, ख्वाहिशात, हकूक के लिए वाजिब लिहाज है। इट इंक्लूड्स एवरीवन, इसमें हर कोई आता है। जूनियर हो, सीनियर हो, वो किसी भी पोजीशन पर हो, किसी भी मुल्क में रहता हो या किसी भी रिलीजन से हो, इस्लाम का हो, हिंदुस्तान का हो, किसी भी जगह का हो, उसको रिस्पेक्ट देना लाजमी है। प्रैक्टिस greetings and discuss a classroom rule which you like. Give reason. Also, you may take help from the given rules. उन्होंने कहा है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, डिस्कशन करनी है और क्लासरूम का रूल, किसी को कोई एक रूल डिस्कस करना है। हेलो एवरीवन, सबको खुश आमदीद। आई होप यू आर फाइन, मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। यस वी आर, जी हाँ मैं, थैंक यू, आपका शुक्रिया। द क्लास रूल आई लाइक द मोस्ट इज, जो क्लास रूल मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा वो है। अब बच्चों यहाँ पे हमें खुद डिसाइड करना है कि हमारे पसंदीदा रूल कौन सा है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स दिए गए हैं, आपने से इनमें से कोई भी एक रूल जो आपका फेवरेट है वो आपने इस लाइन पे राइट कर देना है। अब सपोज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द क्लास रूल आई लाइक द मोस्ट इज यूज मैनर्स एंड बी पोलाइट। I like this rule because it is necessary to be a good student। नीचे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है read loud, यानी कि ऊंची आवाज में पढ़ें। उन्होंने कहा है read the poem loud, poem को ऊंचा पढ़ें with actions given in bracket, और जो नीचे एक्शन दिए गए हैं ब्रैकेट्स में साथ उनके साथ इसकी मश्क करें। अप्लाई पंक्चुएशन रूल सच एज कॉन्ट्रैक्शन, तो जो कॉन्ट्रैक्शन का साइन है उसे यूज करें। यू एंड कोमा, और कोमा भी यूज करें। पंक्चुएशन रूल्स दोनों ने बताए हैं, हमने वो रूल्स भी अप्लाई करने हैं। तो हम पढ़ते हैं इफ यू आर हैप्पी, अगर आप खुश हैं। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, अगर आप खुश हैं और आप जानते हैं। देन क्लैप योर हैंड्स, तो अपने हाथों की ताली बजाएं। ये देखें यहाँ पे उन्होंने साइड पे क्लैप हैंड करके भी दिखाया है, तो आपने इसको पढ़ना है और साथ हैंड क्लैप करने। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स।
If you're happy and you know it, then your face will surely show it. लिखा है कि अगर आप खुश हैं तो आपका चेहरे से पता चल जाएगा. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, stomp your feet. Stomp your feet ये देखिए यानी कि जमीन पर पाँव मारना. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. अगर आप खुश हैं तो आपके चेहरे से पता चल जाएगा. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray. अगर आप खुश हैं तो hooray कहें. If you're happy and you know it, shout hooray. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, shout hooray. नेक्स्ट है हमारे पास साइट वर्ड्स. साइट हम लोग बच्चों यूज करते हैं यानी कि देखने के लिए. साइट वर्ड आम इस्तेमाल होने वाले अल्फाज से द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली. फ्लुएंटली होता है कि रवानगी के साथ आपने पढ़ना है तेजी से. द फर्स्ट वर्ड इज लर्न, सेकंड इज रीड, थर्ड इज राइट, फोर्थ इज थ्रू. नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. रीडिंग हम लोग कहते हैं मुतालिया करने को. क्रिटिकल तनकीदी, थिंकिंग तर्ज फिक्र. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग मुतालिया और तनकीदी तर्ज फिक्र. रीडिंग कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन में बच्चों हमारे पास वो क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से रिलेटेड यानी कि जो हमने लेसन में पढ़ा है. उन्होंने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स यू हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू स्कूल. नए स्कूल में फर्स्ट क्लास में आपको कौन सी चीज़ें तो खुश करती है. The thought of having new classmates and learning new things in a new classroom makes us happy and excited on the first day of new school. Second question is it important to listen to your teacher? Give a reason. क्या आपको साथिया को गौर से सुनना अहम है? अगर है तो फिर उसकी वजह बताएं. Yes, it is really important to listen to your teachers. It is because we cannot understand our lesson if we do not listen to our teachers. Third is how will you keep your class clean. आप अपनी जमात को कैसे साफ रख सकते हैं. We shall keep our class clean by disposing of trash properly. Besides, we shall clean our class ourselves using a brush, a mop, etc. Next is which rule help you to learn the English language. ऐसा कौन सा असूल है जो आपको अंग्रेजी सीखने में मदद करता है. We should try to express our feelings or needs in English. Next is write 2 important rules for your classroom and share these in this class. उन्होंने कहा है कि अपनी जमात के 2 असूल लिखें और इन्हें जमात में बताएं. First is listen to your teacher carefully. Second, keep your classroom neat and clean. Next is analytical reading. तर्जियाती मुतालिया. You are following some of the rules in class 1 and class 2. उन्होंने कहा है कि आप class 1 और class 2 में यानी कि हमारी previous classes में हमने कुछ रूल पढ़े हैं. उन्होंने कहा है read the list and take the rules which you have learned and observed in the early classes. तो हमने कौन से रूल किस पे पढ़े थे. raise your hand before you speak. क्लास 1 में हमने पढ़ा था. use polite words फर्स्ट में. help others सेकंड में. listen when others are speaking फर्स्ट में. have fun सेकंड में. work together फर्स्ट में. नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज फोकस. लैंग्वेज हम लोग कहते हैं जुबान को, फोकस तवज्जो. लैंग्वेज फोकस जुबान पर तवज्जो. वोकैबुलरी बिल्डिंग ज़खीरा अल्फाज बढ़ाना. वोकैबुलरी हम लोग कहते हैं इनके डिक्शनरी के वर्ड. ईच वर्ड इज फॉर्म्ड विद कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल. इसका मैंने आपको डिफरेंस पहले बताया है. सम वर्ड्स हैव वन साउंड. कुछ जो लफ्ज होते हैं उनका एक साउंड एक बीट होती है. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर वन फन. Some words are divided into 2 और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको 2 में डिवाइड किया जाता है या फिर 3 में या फिर उससे भी ज़्यादा. इनको मल्टी सिलेबिक कहते हैं यानी कि एक्टिविटी. इसको हम पढ़ते हैं एक्टिविटी. Read the given words with their meanings and learn them. Write the syllabic division. उन्होंने कहा कि नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें सीखें और उनको डिवाइड करके पढ़ें. फर्स्ट है हमारे पास लर्न थ्रू. लर्न सीखना, थ्रू के जरिए. लर्न थ्रू टू गेन नॉलेज यानी कि नॉलेज हम लोग कहते हैं महारत को, इल्म को. टू गेन नॉलेज इल्म सीखना.
और अ स्किल बाय स्टडिंग, या फिर कोई महारत सीखना। एक्टिविटी मैंने आपको बताया, हम इसको पढ़ते हैं एक्टिविटी, अ थिंग दैट अ पर्सन और अ ग्रुप डज, यानी कि अगर एक ग्रुप या एक आदमी कोई काम करे उसे हम कहते हैं एक्टिविटी। पोइम, पोइम को हम पढ़ते हैं पोइम। अ पीस ऑफ राइटिंग विद रिदम, रिदम हम लोग कहते हैं एक फ्लो में, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं एक फ्लो में कुछ पढ़ना, उसे हम कहते हैं पोइम। फन, फन हमारे पास सिंगल ही सिलेबिक है, यानी कि एक ही बीट है। एंजॉयमेंट, एंजॉय करने को। अम्यूजमेंट, दिल बहलाने को। और प्लेयर, खुशी को। नेक्स्ट इज पोस्टर, अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर यूज फॉर डेकोरेशन, यानी कि डेकोरेशन हम लोग किसे कहते हैं, डेकोरेशन हम लोग कहते हैं ज़िबाइश को। एक बड़ी छपी हुई तस्वीर जो ज़िबाइश के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग किसे कहते हैं, ए बी सी के फ्लो के साथ जो चीज लिखी हो उसे हम लोग कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उन्होंने कहा है राइट द अबव मेंशन 6 वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उन्होंने कहा जो ऊपर 6 वर्ड्स पढ़े हैं उनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हमने ए से स्टार्ट करना है, ए बी सी। सबसे फर्स्ट एक्टिविटी ए से है तो ये फर्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा। सेकंड पे हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ, फन। थर्ड हमारे पास अगर हम चलते जाएं तो हमें आता है आगे एल, थर्ड पे आ जाएगा लर्न, फोर्थ पे आएगा पोइम, फिफ्थ में हमारे पास आएगा पोस्टर एंड सिक्स पे थ्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है यूज योर डाइज एंड पिक अ कलर फॉर वन ऑफ द 6 वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट अबव। उन्होंने कहा है कि आपने एक डाइज रोल करनी है। डाइज हम लोग कहते हैं बच्चों, जब भी हम लूडो खेलते हैं तो हमारे पास जो डाइज होता है जिससे हम नंबर लेते हैं उसको हम कहते हैं डाइज। उन्होंने कहा है आपने एक डाइज रोल करना है, अगर 1 आए तो आपने रेड कलर सिलेक्ट करना है, 2 आए तो ऑरेंज, 3 आए तो येलो, 4 आए तो ग्रीन, 5 आए ब्लू, 6 आए तो पर्पल। आपने नंबर के हिसाब से अपना एक कलर चूज कर लेना है। यू कैन लर्न स्पेलिंग थ्रू द यूज ऑफ कलर, तो आपने स्पेलिंग को याद कर लेना है उनके हिसाब से। प्रीपेयर लिस्ट ऑफ वर्ड फॉर डिक्टेशन, ने कहा है कि आपने डिक्टेशन के लिए एक लाइन रेडी करनी है, एक लिस्ट रेडी करनी है, एक पेज रेडी करना है। तो आपने डाइस के साथ 1 आया है तो रेड की स्पेलिंग ऑलरेडी, 2 आया है तो ORNGE, 3 आया है तो YLLOW, इस तरह GRWN ग्रीन, BLUE ब्लू, PURPLE पर्पल। इससे आपको 1 2 डाइस की याद हो जाएगी और साथ कलर नेम्स भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ग्रामर। ग्रामर में हमारे पास चीजें जो आती हैं, सबसे फर्स्ट में लिखा है नाउन। नाउन बच्चों हम लोग किसे कहते हैं, नाउन हम लोग कहते हैं नेम और प्लेस और थिंग को, उससे हम कहते हैं नाउन, यानी कि किसी भी जगह, शख्स या चीज का नाम उसे हम लोग कहते हैं नाउन। अब नाउन हमारे पास 2 तरह के होते हैं, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या होता है, उन्होंने क्या लिखा है हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। उन्होंने लिखा है प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन यानी कि खास शख्स का नाम, प्लेस और थिंग यानी कि हमारे पास जो खास जगह, चीज या शख्स का नाम होता है उसे हम लोग प्रॉपर नाउन में काउंट करते हैं। ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल लामा इकबाल एंड पाकिस्तान। और कॉमन नाउन जो हमारे पास होता है वो हम कहते हैं नेम और प्लेस ऑफ अ सिंपल थिंग, यानी कि आम चीज, जगह, शख्स के नाम को हम लोग कॉमन नाउन काम करते हैं। कॉमन नाउन हमारे पास कैपिटल नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, बॉयज एंड क्लासरूम। उन्होंने कहा है अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन। तो हमने जो है प्रॉपर नाउन को मार्क करना है और कॉमन नाउन को भी मार्क करना है। उन्होंने कहा है फर्स्ट है पाकिस्तान, इसमें कंट्री, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, तो पाकिस्तान हमारे पास कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को हमने करना है अंडरलाइन। कंट्री हमारे पास है कॉमन नाउन, तो कंट्री को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज माई सिस्टर नेम इज मरियम, तो सिस्टर हमारे पास कॉमन नाउन, मरियम प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, तो चॉकलेट आइसक्रीम हमारे पास कॉमन नाउन है, इसको हमने सर्कल कर दिया।
नेक्स्ट इज लिस्ट 5 प्रॉपर नाउन एंड 5 कॉमन नाउन फ्रॉम योर सराउंडिंग। मैंने कहा है कि आपने अपनी इर्द गिर्द से कोई भी 5 प्रॉपर नाउन लिखने हैं और कोई भी 5 कॉमन नाउन लिखने हैं। तो प्रॉपर नाउन में हम लोग लिख सकते हैं अहमद, सलमा, लाहौर, टॉम, जेरी, मंडे, ट्यूसडे। कॉमन नाउन में हम लिख सकते हैं मैन, वुमेन, स्ट्रीट्स, प्लांट्स, मोबाइल, सिटी, मंकी, एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट हम लोग कहते हैं बिल्कुल मुतरादिफ चीज, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज। मैच वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट एंड एग्जांपल इज गिवन टू हेल्प यू। उन्होंने कहा है कि नीचे हमारे पास जो है आपने बिल्कुल ऑपोजिट के साथ उन्हें मैच करना है। गुड, बैड, क्लीन, क्लीन हम लोग कहते हैं साफ को, डर्टी हम लोग कहते हैं गंदी चीजों को। काइंड, काइंड हम लोग कहते हैं मेहरबान को, और अनकाइंड हम लोग कहते हैं जालिम को। नेक्स्ट पोलाइट, पोलाइट हम लोग कहते हैं शाइस्ता यानी कि धीमी धीमी आवाज में, और रूड हम लोग कहते हैं बदतमीजी करना, गुस्ताखी से बात करना। हैप्पी हम लोग कहते हैं खुश को, और सैड हम लोग कहते हैं उदास को। नेक्स्ट इज हेल्दी, हेल्दी हम लोग कहते हैं सेहतमंद होने को, और अनहेल्दी, अनहेल्दी गैर सेहतमंद होना। ऑपोजिट आर वर्ड्स दैट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग। ऑपोजिट उन अल्फाज को कहते हैं जिनका मीनिंग, जिनका मतलब मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि ब्लैक और वाइट, हॉट गर्म, कोल्ड सर्द। सेंटेंस मेकिंग मेक सेंटेंस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। उन्होंने कहा नीचे आपको जो वर्ड दिए हैं उनसे हमने सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट इज लर्न, सीखना। वी आर लर्निंग इंग्लिश। गुड, अच्छा। अहमद इज अ गुड स्टूडेंट। क्लीन, साफ। वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन। इंग्लिश, सलमा इज रीडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लासरूम। Our classroom is large and airy. Last one is poster. पोस्टर का लफ्ज़ी मतलब हमारे पास क्या होता है, इश्तिहार। I saw many election posters on the wall. नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग, लिखना। लर्निंग टू राइट यानी कि हम लिखना सीखेंगे। सिलेबल, डिवीजन। सिलेबल हम लोग किसे कहते हैं, सिलेबस, सिलेबल, डिवीजन। सिलेबल हम लोग कहते हैं बच्चों किसी भी बीट को, और डिवीजन हम लोग कहते हैं यानी कि उसको तकसीम करना। मैंने लिखा है राइट मल्टी सिलेबल वर्ड इन डिफरेंट कलर्स। दिस विल हेल्प यू लर्न द स्पेलिंग। एग्जांपल चिल्ड्रन। पैराग्राफ, उन्होंने कहा है कि नीचे आपको जो दिए गए हैं एग्जांपल्स उनको आपने डिफरेंट कलर्स में लिखना है ताकि आपको उनके स्पेलिंग आ सके। तो सबसे फर्स्ट इज क्लासरूम। अगर हम लोग इसको जो है लिखें तो हम लिखते हैं क्लासरूम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CLASS, क्लास, एक सिलेबल हो गया, रूम, ROOM, रूम। सेकंड इज कॉन्सोनेंट्स। हमारे पास कितने हो रहे हैं, 3। CONSON। तो बच्चों जो हमारे पास एन है हमारे पास डबल साउंड में आता है, कॉन्सोनेंट्स, ANTS, कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्लस्टर। ये हमारे पास 2, तो हम इसे लिखेंगे CLUS। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा TERS, क्लस्टर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास प्ले ग्राउंड, यानी कि प्ले, आगे ग्राउंड, GROUND। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, करेक्ट। इसके कितने हो रहे हैं, करेक्ट 2, CORRECT। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, हैप्पी। इसके कितने सिलेबल है, 2, हैप्पी, HAPPY।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन। कैपिटलाइजेशन हम लोग किसे कहते हैं? कैपिटलाइजेशन होता है कैपिटल करना। बच्चों जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन लिखते हैं या हम कोई पैराग्राफ या कोई लाइन डॉट के बाद स्टार्ट करती हैं तो हम लोग हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, हमने कहा है। और पंचुएशन रूल्स होते हैं हमारे पास, डॉट, कॉमा, हाइफन, ये सारे जो हमारे पास पंचुएशन रूल्स होते हैं इनको हम अप्लाई करते हैं जब हम कुछ राइट करते हैं। पंचुएट द लाइन गिवन बिलो बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। हमने पंचुएशन रूल्स इतना लगाने हैं, नीचे जो पैराग्राफ दिया है उसको पंचुएट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे फर्स्ट लेटर कैपिटल, हेलो एवरीवन, सबको खुश आमदीद, तो ये बात की गई है तो ये इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा एंड टुडे का टी कैपिटल। टुडे इज माय फर्स्ट डे इन क्लास 3, लाइन खत्म। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है आई कैपिटल, आई एम वेरी हैप्पी, लाइन खत्म, डॉट। ऑल माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है तो ए हमारे पास हो जाएगा कैपिटल। All my friends are also very happy, लाइन खत्म। कैपिटलाइजेशन यूज कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, मैंने आपको पहले बता दिया। सेकंड प्रॉपर नाउन के वक्त भी लगाने, मैं आपको दोनों बातें पहले बता दी हैं। पंचुएशन, फुल स्टॉप, इट एंड्स द सेंटेंस विद अ पॉज, इस तरह देखिए हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे और यहाँ पे। सेकंड इन्वर्टेड कॉमास, इट शोज द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ अ स्पीच, इस तरह हेलो एवरीवन, तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ से बात स्टार्ट हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इट एड्स इमोशन टू द वर्ड्स, यानी कि हम अपनी फीलिंग को जब इजहार करते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव होता है हम लोग कहते हैं तख्लीक करने को, क्रिएटिव राइटिंग तख्लीकी तहरीर। स्टडी द गिवन माइंड मैप, एड इन्फॉर्मेशन वेयर नीडिंग। माइंड मैप बच्चों हम लोग कहते हैं कि अगर हम माइंड में कुछ सोचें और उसको कहीं नोट कर लें, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है माय क्लासरूम, मेरी जमात। ये माइंड मैप में यहाँ पे उन्होंने बताया नेम ऑफ इंग्लिश टीचर, यानी कि आपकी जो इंग्लिश टीचर है उनका नाम। पीरियड्स इन अ डे, आपके क्लास में कितने लेक्चर होते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने आपकी जमात में तलबा हैं, लड़के और लड़कियां। लिस्ट ऑफ फन एक्टिविटीज, यानी कि आप कौन सी सरगर्मियां करते हैं, तफरीह सरगर्मियां, उनके लिस्ट। और फर्नीचर आपकी क्लास में कितना है, कितने आपकी क्लास में डेस्क हैं। डिस्क्राइब द क्लासरूम बिग और स्मॉल, आपका जमात कमरा जमात कितना बड़ा है कितना छोटा है। नेक्स्ट है लास्ट, उन्होंने कहा है राइट 6 लाइन्स ऑन माय क्लासरूम। उन्होंने कहा है कि आपने मेरा जमात पे 6 लाइन्स लिखनी है। रिमेंबर टू यूज कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन एंड स्पेलिंग। आपने ध्यान रखना है कि आप कैपिटल करें, पंचुएशन रूल्स लगाएं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। मैं आपको बताती हूँ, आपने इसे अपनी नोटबुक में राइट कर लेना है। My classroom is big and airy. There are 40 chairs and 40 desks in my classroom. 35 students study in it. We have 6 periods in a day. The name of my teacher is English teacher is Mr. Rizwan. Puzzle, crossover, and some other activities we often have in our classroom. तो बच्चों ये जो हमने ऊपर अभी माइंड मैप बनाया था उसमें जो हमारे पास ऑप्शंस थे 6 ऑप्शंस, हमने उन्हीं 6 ऑप्शन से 6 लाइन बना के इस क्वेश्चन में राइट कर दी हैं। लास्ट है हमारे पास टंग ट्विस्टर। टंग बच्चों हम लोग किसे कहते हैं, टंग हम लोग कहते हैं जुबान को, ट्विस्टर मोड़ने को। लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। उन्होंने कहा है कि नीचे आपको कुछ दिया गया है उसको जितना जल्दी आप लोग बोल सकते हैं बोलें। तो नीचे उन्होंने क्या लिखा है, She sells seashells by the seashore। आपने इसको प्रैक्टिस करना है और जितनी जल्दी हो सके इसको बोलना है। She sells seashells by the seashore। आप लोग भी इससे ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ जो हमारा लेसन है चैप्टर यूनिट 1 वो एंड होता है। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप अपनी क्यूरी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।